Hollywood Silver Cinema. कहानी की शुरुआत में हम एवा नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने रेंज रोवर को ड्राइव कराते हुए कहीं जा रही थी और रास्ते में वो अपना मेकअप वगैरह भी कर रही थी। ड्राइव करते हुए वो एक एयरपोर्ट तक पहुंचते ही जहां से वो हैमिल्टन नाम के एक आदमी को लेने आई थी जो कि एक बिजनेसमैन था, और हम देखते हैं कि कैमेली नाम की एक लड़की उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। रास्ते में हैमिल्टन एवा से फ्लर्ट करने लगता है और एवा भी उसे फुल भाव दे रही थी और कहती है कि इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि वो उसकी गाड़ी को रोककर उसके साथ पीछे बैठकर शराब पीना चाहती है। जहां पर ये सुनकर हैमिल्टन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, जिसके बाद वो उनकी गाड़ी को एक जगह पर रोक देते हैं और एवा पीछे उसके पास बैठती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैमिले भी एक जगह पर रुक गई थी और उनकी बातें सुन रही थी, जहां पर एवा हैमिल्टन से मीठी मीठी बातें करने लगती है और अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो एवा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एवा उसे अपनी गन दिखाती है और कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो उसे उसका मर्डर करने का ऑर्डर मिला। ये सुनकर हैमिल्टन को लगता है कि जरूर वो उसके साथ कोई प्रैंक कर रही है जो कि उसे उसके दोस्त ने करने को बोला होगा, और वो उसके दोस्त को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी एवा उसके हाथ में शूट कर देती है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एवा एक बार फिर उससे उसके जुर्म के बारे में पूछती है। लेकिन जब हैमिल्टन होशियारी दिखाने की कोशिश करता है तो एवा उसे मार डालती है और गोली की आवाज सुनते ही कैमिले वहां से जाने लगती है। एक तरफ एवा अपने बॉस ड्यूक के साथ बात कर रही थी जो कि उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उसे एवा की आवाज ठीक नहीं लग रही थी। जहां एवा कहती है कि उसे बस उसके काम से एक ब्रेक चाहिए और इसलिए वो बॉस्टन जा रही है वेकेशन मनाने के लिए। जिसके बाद अगले सीन में वो बॉस्टन जा रहे एक प्लेन में बैठी थी और लैंड करते ही एवा एक नकली नाम से वहां की होटल के कमरे को बुक करती है। एक तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिससे मैनेजमेंट द्वारा एवा पर नजर रखने का ऑर्डर मिलता है और वहीं पर एवा एक चाकू लेकर बाहर जॉगिंग करने चली जाती है और वापस आके उसे न्यूज के जरिए पता चलता है कि जिस आदमी का उसने मर्डर किया था उसके ऊपर फ्रॉड करने का आरोप था, जिसकी लाश पुलिस को मिल गई है। जिसके बाद जब एवा बाथरूम में मेकअप कर रही थी तो कोई उसका दरवाजा खटखटाता है, जहाँ पर एक स्टाफ मेंबर उसके लिए गिफ्ट लेके आया था जिसके अंदर एक गन, कुछ पैसे और एक पासपोर्ट था। अगले सीन में एवा एक टैक्सी में बैठकर एक बार में जाती है जहाँ पर सबके सामने जूड नाम की एक लड़की परफॉर्म कर रही थी और उसका परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एवा उसके पास आती है और जब वो दोनों चलते हुए बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि एवा और जूड बहनें थी, जहाँ पर एवा पिछले 8 सालों से उसकी फैमिली को छोड़कर चली गई थी और यहाँ तक कि वो उसके पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आई थी। यहाँ पर जब जूड उसे बताती है कि उसकी माँ को भी हार्ट अटैक आया है तो वो तुरंत ही उनसे मिलने अस्पताल चली जाती है, जहाँ वो उसकी माँ बॉबी को एक फूल का गुलदस्ता देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एवा की फैमिली को उसके काम के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी माँ को एवा पर थोड़ा शक तो जरूर था। जिसके बाद जब वो तीनों माँ बेटियां बाहर गार्डन में बातें कर रही थी तो हमें पता चलता है कि एवा माइकल नाम के एक लड़के से प्यार करती थी जो कि एवा के जाने के बाद जूड से शादी करने वाला था और यही कारण था कि जूड ने अभी तक माइकल को एवा की वापसी के बारे में नहीं बताया था। अगले सीन में एवा एक प्लेन में बैठी थी जहाँ पर उसका अगला मिशन एक जनरल को मारना था, लेकिन उसकी मौत एक मर्डर नहीं बल्कि नेचुरल लगनी चाहिए। जहाँ पर एवा उसे एक पार्टी में मिलेगी और जनरल को सुलिवान नाम के एक आदमी के बारे में बताएगी जिस पर वो भरोसा करता है। उस पार्टी में एवा एक खूबसूरत रेड ड्रेस पहनकर जाती है और जनरल के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जनरल के साथ 2 और ऑफिसर्स भी थे जिनको गुमराह करने के लिए एवा कहती है कि उसे सुलिवान ने यहाँ पर जनरल की खातिरदारी करने के लिए भेजा है। ये सुनकर जनरल बेताब होने लगता है और उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलता है, जहाँ पर जनरल एवा को उसकी ऑफिस में ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर जाते ही एवा उसे एक इंजेक्शन मार देती है जिससे कि धीरे धीरे उसकी मौत होने लगती है और सबको लगेगा कि उसे हार्ट अटैक आया है। एवा उस जनरल से भी उसके जुर्म के बारे में पूछने लगती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। एवा जल्दी से उस जनरल को मार डालती है और तभी वो 2 ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं जिनको एवा ठिकाने लगा देती है, जहाँ पर वो समझ गई थी कि जो नाम उसे दिया गया सुलिवान वो गलत नाम था। तभी वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स भी आ जाते हैं जिनको एवा एक एक करके ठिकाने लगा देती है और फिर बाहर आके नाटक करने लगती है और ये देखकर उनमें से एक सोल्जर एवा को नीचे ले जाने लगता है और एवा चुपके से उसके गैस बॉम्ब को चुरा लेती है और जैसे ही वो सोल्जर उसे लॉबी में छोड़कर जाता है तो एवा उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। बाहर भी एवा को कुछ सोल्जर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो उनको भी एक एक करके उनकी नानी याद दिला देती है और फिर बिना किसी को अपना चेहरा दिखाए वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में एवा एक समुंदर के किनारे उसके बॉस ड्यूक के पास आती है जो कि फिशिंग कर रहा था और वो एवा से माफी मांगता है क्योंकि उसी ने गलती से उसे ओ सुलिवान की जगह सलीवान नाम दे दिया, जिसके चलते एवा को कल रात उस मुसीबत का सामना करना पड़ा। लेकिन जब एवा उससे और सवाल पूछने लगती है तो हमें पता चलता है कि एवा भी दूध से धुली नहीं थी,
जहाँ पर एक जमाने में वो एक नशेड़ी हुआ करती थी, जिसके चलते ड्यूक को मैनेजमेंट के सामने एवा की जान बचाने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। लेकिन अब एवा बिल्कुल ठीक थी और कहती है कि वो थोड़े टाइम के लिए बॉस्टन में अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती है, और ये सुनकर ड्यूक मान भी जाता है। अगले सीन में एवा वापस उसके होटल में आ गई थी और जॉगिंग करने के लिए निकल पड़ती है। जॉगिंग करते हुए वो हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने पहुंच जाती है कि तभी वहाँ पर आया हुआ माइकल उसे देख लेता है और उन दोनों के बीच एक बहुत ही ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन होता है कि तभी जूड वहाँ पर आ जाती है और बॉबी उन सबको अंदर बुलाने लगती है क्योंकि वहाँ का टीवी खराब हो गया था। एवा उस टीवी को ठीक करने में लग जाती है और यहाँ पर बॉबी उन तीनों को साथ में डिनर करने को बोलती है ताकि वो एक दूसरे के बीच की अनबनों को ठीक कर सके। अगले सीन में एवा एक कम्युनिटी सेंटर में बैठी हुई थी, जहाँ पर वो अपना मन हल्का करने के लिए सबको अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है कि एक दिन उसने अपने पिता को एक दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था, और जब उसने उनसे कहा कि वो इसके बारे में उसकी माँ को बता देगी, तो उसके पिता ने उससे पहले उसकी माँ से जाकर बोल दिया कि एवा ने उससे पैसे चुराने की कोशिश की। और जब उसने एवा को पकड़ लिया तो वो कहने लगी कि अगर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो उसकी माँ को ये बता देगी कि उनका अफेयर चल रहा है, जहाँ पर यही वजह थी कि वो उसके पिता से नफरत करती थी और इसलिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो एक पल भी उसके पिता के साथ रहती तो वो उनका मर्डर कर देती। वहीं पर एक तरफ ड्यूक एक गिफ्ट के साथ एक बर्थडे पार्टी में आया हुआ था, जो कि साइमन नाम के एक आदमी के बेटे की थी, और साइमन ही मैनेजमेंट का बॉस था जिसके लिए ड्यूक और एवा काम करते थे। साइमन एवा को लेकर परेशान था कि उसकी लापरवाही के चलते उस रात वो हादसा हुआ, जहाँ पर जब ड्यूक उसे समझाने की कोशिश करता है तो साइमन कहने लगता है कि वो उसके टारगेट से बात कर रही है और उनसे उनके जुर्म के बारे में पूछ रही है, जो कि उनके रूल्स के खिलाफ है। और हम देखते हैं कि कमिले साइमन की बेटी थी जो उस दिन एवा का पीछा कर रही थी, जहाँ पर जब ड्यूक कहता है कि उस रात जनरल के साथ जो भी हुआ उसमें एवा की नहीं बल्कि उसकी गलती थी, उसने ही एवा को सलीवान का नाम गलत बताया था। ये सुनकर साइमन मान जाता है और फिर ड्यूक वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो उसकी बेटी से बात कर रहा था तो हमें पता चलता है कि साइमन ने ही उस रात एवा को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि वो एवा को मारना चाहता था। और फिर वो बॉस्टन में मौजूद उसके एक आदमी को एवा को मारने का ऑर्डर देता है, जहाँ पर रात को जब एवा जॉगिंग करने बाहर निकलती है तो एक आदमी उसका पीछा करने लगता है, जिसकी एवा को भनक लग जाती है और वो उसके साथ दो दो हाथ करने लगती है, जहाँ पर वो आदमी एवा पर भारी पड़ रहा था और तभी उसके हाथ में गन भी आ जाती है। लेकिन तभी एवा वहाँ से भाग जाती है और जब वो आदमी उसे ढूंढने लगता है तो पीछे से वो एक फव्वारे के अंदर से बाहर निकलती है और फिर वो उस आदमी को मारकर उसी फव्वारे के अंदर डाल देती है, जिसके बाद वो जल्दी से उस पानी से खुद को साफ करने लगती है और उस आदमी की गन को लेकर वापस उसकी होटल तक आती है। अगले दिन वो ड्यूक के पास आई हुई थी, लेकिन ये जानते हुए कि एवा पर हमला मैनेजमेंट ने किया था, वो एवा से झूठ बोलता है कि वो आदमी बस एक ड्रग एडिक्ट था जो कि पहले मिलिट्री के लिए काम किया करता था। एवा ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये बात ड्यूक कह रहा था तो वो मान जाती है और वो उसे उस आदमी की गन देकर वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद वो कुछ दिनों के लिए एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि वो माइकल और जूड के साथ डिनर करने के लिए भी जाती है, जहाँ पर जब माइकल जूड की तारीफ करने लगता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब वो मजाक मजाक में उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करता है तो उसे बहुत ही बुरा लग जाता है और वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चली जाती है और फिर वो दोनों भी आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि एवा अचानक ही बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चली गई थी, जहाँ पर एवा उससे माफी मांगती है लेकिन वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जब एवा अपने कमरे में सो रही थी तो कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। ये सुनकर एवा जल्दी से अपनी गन को बाहर निकाल लेती है, लेकिन तभी उसे जूड की आवाज सुनाई देती है, जो कि माइकल को लेकर परेशान थी क्योंकि वो अभी भी घर नहीं आया था। दरअसल माइकल को जुआ खेलने की आदत थी और ये सुनकर एवा समझ जाती है कि वो कहाँ पर होगा। अगले सीन में वो एक वैली में जाती है जहाँ पर एक बॉडीगार्ड खड़ा था जो कि एवा को जानता था। एवा वहाँ के एक पब्लिक टॉयलेट में जाती है और दूसरी तरफ एक जगह पर निकलती है, जहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, जिसमें टोनी नाम की एक औरत के पास माइकल बैठा हुआ था। टोनी और एवा की बातें सुनकर हमें लग रहा था कि वो एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब एवा माइकल को ले जाने की बात करती है तो उसे पता चलता है कि माइकल जुआ खेलकर टोनी का कर्जा चुका रहा था। लेकिन एवा टस से मस नहीं होती और इसलिए टोनी के बॉडीगार्ड्स उसे रोकते हैं, जहाँ पर एवा एक एक करके उन सब की हालत पतली कर देती है और फिर टोनी की गर्दन में चाकू रख के माइकल को बाहर जाने को बोलती है।
जिसके बाद वो टॉनी से कहती है कि वो माइकल का कर्जा अगले 48 घंटों में चुका देगी और वहाँ से चली जाती है। इन सारी चीजों से टॉनी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहीं पर बाहर माइकल एवा से उसकी असलियत के बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुम मार्शल आर्ट्स कैसे जानती हो। ये सुनकर एवा उससे झूठ बोल के बहाना बना देती है, लेकिन माइकल जानता था कि वो उससे झूठ बोल रही है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी एवा उसे सच नहीं बताती। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल और एवा की शादी होने वाली थी, जहाँ पर एवा अभी भी उसे पसंद करती थी, लेकिन माइकल कहता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं है और जल्द ही उसकी और जूड की शादी होने वाली है। जहाँ पर ये सुनकर एवा रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। एवा ने पिछले 2 सालों से शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन वो उसकी होटल में जाके ग्लास ऑर्डर करती है, लेकिन वो उसे पी नहीं पाती और वहाँ से जाने लगती है। वहीं पर एक तरफ ड्यूक साइमन के पास आया हुआ था, जो जानता था कि उसी ने उस रात एवा को मारने के लिए सलीवान का नाम गलत बताया। और अब जब सब सामने ही आ गया है तो साइमन ड्यूक को सच्चाई बता देता है कि एवा एक नशेड़ी है और कभी भी उनके लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए उनकी भलाई के लिए उसे मरना होगा। और जब ड्यूक नहीं मानता तो कैमिले उस पर गन तान देती है कि तभी साइमन की छोटी बेटी वहाँ पर आ जाती है, जो कि ड्यूक को अच्छे से जानती थी। साइमन जैसे तैसे करके उसे वापस भेजता है और यहाँ पर मौका देखकर ड्यूक उन पर हमला बोल देता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ड्यूक बूढ़ा हो गया था, इसलिए साइमन उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। वहीं पर एक तरफ एवा उसके घर उसकी माँ के पास आई हुई थी, जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। जहाँ पर एवा कहने लगती है कि उनको थोड़ी आराम की जरूरत है, लेकिन बॉबी उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद वो दोनों कार्ड्स खेलने लगती है, जहाँ पर बातें करते हुए एवा उसकी माँ को उसके असली काम के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो। और फिर एवा को बताने लगती है कि उस दिन जब उसके पिता को उसने दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था और उसके पिता ने उसकी माँ से झूठ बोला एवा के बारे में, तो बॉबी सच्चाई जानती थी कि एवा बेकसूर है और उसके पति कैसे इंसान है, लेकिन वो चुप रही क्योंकि वो उसके पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे अकेलेपन से घिन आती थी। जहाँ पर एवा जो भी काम करती है, अगर उससे उसे खुशी मिलती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनकर एवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पर एक तरफ साइमन ने ड्यूक को बांधकर एक जगह पर रखा हुआ था, जहाँ पर वो उससे कहता है कि वो बॉस्टन खुद जाकर एवा को मार डालेगा और फिर अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू करके ड्यूक को पानी में फेंक देता है। जिसके बाद वो अपनी ऑफिस में जाके एवा को कॉल करता है, जो कि अपने कमरे में थी। एवा साइमन को नहीं जानती थी, लेकिन जब वो कहता है कि मैंने ड्यूक को मार डाला है और अगली बारी तुम्हारी है, तो ये सुनकर एवा कहती है कि चाहे तुम जो भी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और कॉल काट देती है। जिसके तुरंत बाद ही साइमन उसे ड्यूक की मौत का वीडियो भेजता है, जिससे कि उसे और भी गुस्सा आता है। अगले सीन में एवा माइकल के पास जाती है, जो कि उसे बताता है कि झूठ घर पर नहीं है। और ये सुनकर एवा उसे किस करने लगती है और उसके साथ भागने को कहती है, लेकिन माइकल उसे रोकता है और कहता है कि झूठ प्रेग्नेंट है। जहाँ पर ये सुनकर एवा को बहुत ही बुरा लगता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो वापस उस वैली में जाती है, जहाँ पर पहले तो वो उस गार्ड को ठिकाने लगाती है और फिर सीढ़ियों पर 2 लोगों को मारने के बाद अंदर जाती है, जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी। वहाँ पर जाते ही टोनी के गार्ड्स एवा पर हमला बोल देते हैं, लेकिन एवा एक एक करके उन सबको उनकी नानी याद दिला देती है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग भागने लगते हैं। इसी शोर को सुनकर टोनी बाहर आती है और जब वो एवा को देखती है तो वो सीधा उसके पास जाकर उसे घूंसे मारने लगती है। और यहाँ पर एवा उसे अपने काम के बारे में बताती है, जो कि आज से पहले उसने किसी को नहीं बताया था कि उसे लोगों को मारने के लिए पैसे मिलते हैं। और ये सुनकर टोनी रुक जाती है, जहाँ पर एवा उसका गला घोटने लगती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है। जहाँ पर एवा उसे पैसों से भरा एक बैग देती है, जिसमें माइकल का कर्जा था, और फिर वहाँ से चली जाती है। वो वापस अपने कमरे में आती है और इस बार वो खुद को काबू नहीं कर पाती और उसके फ्रिज में से शराब की बोतलें निकाल कर पीने लगती है, जहाँ पर वो अपने सारे होशो आवाज खो चुकी थी और रोते हुए खुद की जान लेने की कोशिश करती है कि तभी कोई उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि साइमन था, जो वहाँ पर एवा को मारने आया था। एवा उसे देखकर छुप गई थी और जब माइकल उसे ढूंढता हुआ बाथरूम में जाता है तो एवा पीछे से उस पर हमला कर देती है और फिर उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और एक दूसरे को मार मार कर गधे जैसी हालत कर देते हैं कि तभी उनको उस होटल में एक सायरन सुनाई देता है, मतलब कि गोलियों की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को बुला लिया था। ये देखकर साइमन एवा से कहता है कि अगर उसने आज से पहले उसे कहीं भी देखा तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और फिर लंगड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर एवा भी जल्दी से अपने फ्रिज के पीछे रखे पैसे, पासपोर्ट और एक गन निकालती है और अपने ऊपर एक हुडी डालकर उस होटल से बाहर आती है, जहाँ पर उसे साइमन दिखता है और वो उसका पीछा करने लगती है। साइमन एवा को देख लेता है और वो समझ जाता है कि उसके पास गन है, इसलिए वो उससे दूर भागने लगता है और एक ब्रिज से नीचे कूद जाता है,
लेकिन एवा वहाँ पर भी आ जाती है और साइमन के पैर में गोली मार देती है। जिसके बाद जब वो उसके पास आते हैं तो साइमन उसके परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन एवा को उनसे कोई मतलब नहीं था, जहाँ पर वो साइमन को शूट करके मार डालती है। अगले सीन में वो अपनी बहन के पास जाती है और उनको जल्दी से देश छोड़कर भागने को बोलती है और वो उसे कुछ पैसे भी देती है। जिसके बाद माइकल उसे एक लेटर देता है जो कि ड्यूक ने एवा के लिए रखा था, जिसको लेकर एवा बाहर आती है और हम देखते हैं कि कैमिले उसका पीछा कर रही थी, जो कि अपने पिता का बदला लेना चाहती थी। जहाँ पर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।